गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भान ब्लॉग आपको स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं लल्ला को मैं ही खुद उठ गई हूँ, लल्ला को उठा दूँगी। पहले पूजा करूँगी, फिर उसके बाद काम करती रहूँगी। तो अभी लल्ला को उठा के बैठा दिया है। ऐसे है, पूजा कर ली तो लल्ला के दर्शन करा। हाँ लल्ला, आप क्यों उठ जाते हो? हमको नहीं पता, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं देना है बेटा, जूठा पानी नहीं देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरी पूजा हो गई है, आप भी दर्शन कर लीजिए लल्ला के। रुक जाइए, अच्छे से दिखाते देख लीजिए, दर्शन आरती ले लीजिए। और ये है, आज मैंने इनको फिर से मैचिंग पहनाया है। अब जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। भाभी आज काम कर रही है, साफ सफाई। तो मैं चाय बना लूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मेरी ड्यूटी है खाना बनाने। भाभी बोले कि आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी। तो आज घर में इतना ज़्यादा काम है ना कि साफ़ सफाई, जाला वगैरह मतलब कि मम्मी से तो हो नहीं पाता है। तो भाभी जब आएंगी तो फिर भाभी का ही सब काम है। तो मैं बोली कि आप रहने दो, आप बाहर का करो, जितना काम है मैं कर लेती हूँ खाना पीना। क्योंकि मैं आज नहा धो के सुबह ही नहा लिया, लल्ला को सेवा वो सब कर दी है अपने। अब मैं आ गई हूँ तो किचन में। तो पहले बच्चों के लिए पोहा बनाया, भैया को नाश्ता पोहा दिया, पापा को भी दिया। लेकिन मेरे पापा इतना पसंद पोहा नहीं करते। पापा को मेरे सुबह नाश्ते में फ्राई चीज़ें जैसे आलू की टिक्की हो गई, भज प्याज के पकौड़े, ये सब बहुत उनको पसंद है। यही नाश्ता सुबह पापा करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो चलिए, वो क्या आगे चलते मैं आपको बताती हूँ। तो आज का जो भी है किचन में मैं ही लगी हूँ। तो आज मुझे 2 तरीके की दाल बनानी पड़ रही है। बीएन बिट्टू के लिए अरहर की दाल बना रही हूँ, और पापा के लिए पापा ने मुझे लाल वाली भाजी तोड़ के दी, बगिया से निकाल दी। और पालक की दाल, तो मैं उड़द और चने के साथ पालक मिक्स करके उसी में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैंने पालक की दाल बनाई है। तो उसमें लहसुन, मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर जो भी होता है मैं सब काट के उबाल देती हूँ, और फिर हींग और जीरे का तड़का दे देती हूँ। तो बस ऐसे ही पापा जी को जा रही हूँ खाना देने। और मैं घर, पापा भैया जब आए थे तो ढेर सारी, कम से बहुत सारी कटहल लेके आए थे। तो झलक बोली, बुआ इस बार अचार तुम बनाओ, आप बनाओगे? मैं नहीं जानती हूँ, दादी बनाती हैं। नहीं, मैं दादी के हाथ को बहुत अचार खा चुकी हूँ, आप बनाओ। तो मैं बोली कि मम्मी मेरी मसाला सिलबट्टे पर तैयार कर रही हैं। तो मैं और भाभी बैठ के लहसुन छील रहे हैं। और आज मेरी बड़ी वाली भाभी भी आई हैं, मतलब मेरे चाचा की जो बड़ी बहू है। तो सबसे बड़ी भाभी वही है, तो हम लोग उनको बड़ी भाभी बोलते हैं। तो उनकी बेटी है, मतलब शगुन है। तो हम लोग साथ ही बैठी है, सब लोग बैठे ऐसे बात कर रहे थे क्या कैसा और क्या करना है आगे, मतलब पढ़ाई वगैरह क्या चलिए, सब लोग बात कर रहे थे ऐसे। और बस हो गया, यही था। तो ना भगा से क्या ना दे खेल चला घूमने बाय कर लो। दौड़ना नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं लूंगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को ले जाओ प्लीज। तो फिर जाओगे तो जाएंगे ही बच्चे। बीवन, तुम वापस आओ, तुम नहीं जाओगे, तुम सुनते नहीं हो ना बात। तुम इधर आओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तुम बात मेरी नहीं सुनते ना, बुलाया है ना कि चलो दीदी लोग के साथ ही रहना। चलो बाय बेटी, मुझे बोलना है, बताओ। तो शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ कटहल का अचार। तो मम्मी ने सिलबट्टे पे ही मसाला तैयार किया है, सब कुछ सिलबट्टे पे ही, सारे मसाले मैंने सिलबट्टे पे ही मैंने वो पीसी, आगे तो लहसुन पीसी। और ये देखिए, तो बस बना रही हूँ अचार। इसी में बना के ढेर सारा अचार बनाया, तो इसे बना के मैं रख दूँगी। और फिर ये 2 दिन के लिए मैं इसको रख दूँगी। और ये तो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर मैं डब्बे में खाने के हिसाब से जिसको जैसे खाना है छोटे छोटे डब्बे में रख दूँगी। ये छोटे छोटे डब्बे में रखने से ये फ़ायदा रहता है ना कि आपको जितना अचार खाना हो उतना खाइए। क्योंकि अचार ऐसी चीज़ है कि एक बार निकल गई ना तो आपको ख़त्म करना ही पड़ता है, खाना ही रहता है। तो ये देखिए, इतनी सारी कटर है। तो मम्मी बोली कुछ लिए जाना तुम भी। तो मैं बोली मम्मी मैं नहीं ले जाऊंगी अचार वगैरह कुछ भी, क्योंकि मेरे घर में कटहल में अचार डाल लूँगी जो मुझे बनाना होगा तो। और ये मैं यहीं रख दूँगी। तो हो गया है शाम का टाइम, तो लगे हुए हैं खाना पीना में यही से। तो आज बन रहा है शाम को नॉनवेज बन रहा है खाने पीने में। तो मैं बियन से बोली, बियन तुमको चिकन नॉनवेज खाना है? तो बियन बोला मैं नहीं खाता हूँ। तो बियन बोला कैसा दिखता है मम्मा? मैं बोली चलो मैं दिखाती हूँ, भैया बना रहे हैं नॉनवेज वगैरह, भैया बनाते, भैया पापा बनाते हैं।
तो पापा भैया दोनों लोग लगे हुए बनाने में। तो भैया बोले अगर खिलाना चाहो तो बच्चों को खिला दो। तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो बीवन यहाँ बैठ गया है, भैया बना रहे हैं, मेरे भैया यहाँ पे बना रहे हैं तो देख रहा है। जो खाता है तो देखिए उनको पसंद है। मैं भी पहले खाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया नॉनवेज मैंने कभी भी, मतलब 2012 में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं कभी नहीं, मैं मतलब छोड़ने के बाद भी मैं 2-3 साल बनाई हूँ नॉनवेज। मैं बनाती थी लेकिन मैं खाती नहीं थी। तो हो गया अब खाने का इच्छा ही नहीं होती है सब। अब तो मैं कान्हा की सेवा करती हूँ तो नहीं, मेरा जीवन सारा कान्हा जी पे ही है। और जो चीज़ अब छोड़ दो ना तो इसकी इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तो बस अब मेरा मन भी नहीं करता ये सब खाने का। तो बच्चों को ये है कि कभी ठंडी वगैरह में अगर बच्चे एग खाने के लिए बोलते तो मैं खिलाती हूँ, लेकिन बीटू मेरा वो भी पसंद नहीं करता है कुछ नहीं। तो बीटू इधर से उधर घूम रहा है देखिए। और मैं बोल रही चलो बच्चे सो जाओ, सोने का टाइम भी हो गया, खाना पीना खा ले। तो बीटू बोलता है बस मम्मा 2 मिनट में, 2 मिनट में आता हूँ अभी। तो बियन को, मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद सब्जी रोटी दाल रोटी यही करते हैं। तो बियन बीटू बियन बोला मम्मा दाल रोटी दे दो, हम लोग खा लेंगे, हमको नहीं खाना है। लेकिन मैंने सब्जी बनाई है, आलू बरी की सब्जी बनाई है और यही बनाया आज। भाई उधर नॉनवेज बना है तो ना मेरी भाभी खाती है ना झलक खाती नॉनवेज। कोई पहले ना सब लोग खाती थी, लेकिन जो चीज़ खाने लगो ना तो किसी चीज़ की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि अब मुझे नहीं खाना है। तो ये नहीं खाती हैं बच्चियाँ मेरी, बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ऐसा ही था। तो देखिए मैं बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ, बियन बिट्टू के लिए खाना। तो ये है बियन बिट्टू का खाना और अब जा रही हूँ, मैं इनको खिलाऊंगी, फिर इनको खिलाने के बाद मैं खाऊंगी। इनको खिलाने के बाद मैं सुलाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। तो ये देखिए मैं बोल रही हूँ अब सो जाओ, सो जाओ बेटा जल्दी से। तो बीटू दोपहर में सोया था, तो सोया था जल्दी तो नहीं सोया, लेकिन लेटा रहेगा तो सो ही जाएगा। तो बीटू को सुला रहे हैं और बस हो गया। मायके में है ना तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इनको भी अच्छा लग रहा है घर में आके। तो मेरे बच्चे खुश है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे खुश है। और मैं बोली कब चलना है घर, तो बोला बीवन कि चलते हैं मम्मा, भी रुक जाओ फिर चलेंगे घर। तो ये दोनों देखिए कैसे सो रहे हैं। और मैंने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया क्योंकि बीवन तो मेरा ठीक है, लेकिन बीटू को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो मैंने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया है और ज़्यादा नहीं है टेम्परेचर, ज़्यादा मैंने नहीं किया है क्योंकि बच्चे आराम से सोएं। और अच्छी बात ये है ना कि यहाँ मच्छर एक भी नहीं लगते, एक भी मच्छर नहीं लगते। और अब जा रही हूँ मैं, देखती हूँ खाना पीना क्या कैसा है। खाना तो बच्चों को मैंने खिला देता, मुझे खाना है। तो मेरी मम्मी बैठी रहती, मेरा वेट करती रहती कि नीतू आएगी तो हम खाना खाएंगे, नीतू आएगी तो मैं ऐसे ही बैठी रहेंगी। तो मैं आके देखी तो कोई था ही नहीं, भाभी लोग छत पे चली गई थी। भाभी और झलक झिमल का नाम आ जाता, झलक और भाभी छत पे चली गई थी। तो मम्मी को मैं जाके देखी बाहर, तो मम्मी से बोली चलिए खाना खा लीजिए आप मम्मी। तो मम्मी को जा रही हूँ खाना दूंगी और मम्मी के साथ मम्मी बोली तू खा तब खान तब ना खा। तो हम कहा चलिए ठीक है, अपने साथ हम खा लेते मम्मी। और खाना खाते खाते मैं लगाऊँ, मतलब कि खाना लगाया मम्मी और अपने लिए, तो इसी वक्त भाभी आ गई। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी है प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। हमेशा प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, अपनी हिस्से की जिम्मेदारियाँ निभाइए और बस राधे राधे करते रहिए, जय श्री कृष्ण करते रहिए। कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं और मेरे बच्चों में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगा ही रहता है, लेकिन रोऊंगी और परेशान होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ना कुछ होने वाला है। जो भी करेंगे सब भगवान करेंगे ना, सब अच्छा ही करेंगे। यही मैं बोलती हूँ ना कि मैंने लाइफ के बहुत सारे बुरे दौर देखे हैं, अभी तो पता नहीं क्या, भगवान सब कान्हा सब अच्छा ही करें। तो बस भगवान से प्रार्थना यही रहती है कि भगवान सबके साथ अच्छा करना, सबका भला करो, सबके साथ हमारा भी भला करो, भगवान से मैं यही कहती हूँ। तो बस हो गया, अब जा रहे हैं हम मम्मी खाना खाएंगे। तो बस आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और कल का दिन स्टार्ट होगा। तो हर दिन अच्छा होता है, हर दिन नया होता है और उम्मीद से बेहतर होता है। आप कुछ भी प्लान करके करोगे तो कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ।